हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो पीरियड मैथ्स। आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसके फीचर्स के बारे में हम समझेंगे। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था ट्रायंगल के बारे में, सर्कल के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरी बेसिक से समझा पाऊं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड समझने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि इससे हम कोई भी मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। हम आज बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड मीन्स होता है 4। अगर हम इसे स्प्लिट करें, इट मीन्स 2 भाग में इसे डिवाइड करें, तो क्या पता चलता है क्वाड और लेटरल। तो क्वाड मीन्स हो गया 4 और लेटरल मीन्स हो गया साइड। तो ये इसका अगर हम इसे कंबाइन करें तो क्या पता चलता है 4 साइड। तो कोई भी ऐसा फिगर जो 4 साइड से घिरा हुआ हो, ओके, दैट इज बाउंडेड बाय द 4 साइड्स, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो बस यहीं पे इसका मीनिंग छुपा रहता है, बस हमें समझने की जरूरत है। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय द 4 साइड्स। ओके, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटरल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसकी क्या मीनिंग होती है। तो कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसा प्लेन क्लोज्ड फिगर जो कि 4 साइड से घिरा हुआ, वो क्या कहलाएगा? आपका क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? तो देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल आपके किसी भी फिगर में हो सकते हैं। ओके, तो ये आपके क्या हो सकते हैं? आपके पैरेललोग्राम हो सकते हैं। क्लियर है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखिए, ये आपके स्क्वायर है, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये भी 4 साइड से, ये हो गया आपकी क्या? रोम्बस, दैट इज नोन एज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए, ये आपके रेक्टेंगल, ये भी आपके क्वाड्रिलेटरल है। ये है आपके ट्रेपीजियम, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये है आपकी काइट। तो ऐसे कोई भी फिगर हो सकते हैं ना जो कि 4 साइड से घिरे हुए हो, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वाड्रिलेटरल का मतलब। अब हम इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। ओके, तो इसकी फीचर्स क्या होती है? कंसेप्ट अगर बेसिक पता चले ना, तो हम कोई भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ट्रायंगल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ट्रायंगल में मैंने बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है, उसके एंगल के बेसिस पे, उसके साइड के बेसिस पे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना तो आप बना पाओ। और भी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बट बेसिक तो आप समझ गए है ना। आपको कम से कम बेसिक कंसेप्ट समझ में आने से आप आगे तो बना सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स की। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके फीचर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी साइड्स की। ओके, यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले एक फिगर है यहाँ पे ना, तो हम इसे एक नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ ABCD। तो ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो साइड्स, इसमें कितने साइड्स हैं? 4। देखिए, मैं इसे ब्रैकेट के अंदर डाल देती हूँ। ओके, तो क्या कितने, इसमें कितने साइड्स हैं? तो 4 साइड्स है। देखिए, AB, BC, CD एंड AD। ओके, ये कितने साइड्स हुए? 4। तो हम कह सकते हैं AB, BC, CD एंड DA, ये हो गया आपके 4 साइड्स। क्लियर है? ये हो गया आपके साइड्स। नेक्स्ट, द सेकेंड वन इज वर्टिसेस। इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं? तो वर्टिसेस मैंने आपको बताया था ना, वर्टिसेस क्या होते हैं? जब कोई लाइन सेगमेंट, जब 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मीट करती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी वर्टिसेस। और अगर उसे सिंगल कहा जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका वर्टेक्स। क्लियर है? तो वर्टिसेस कितने होती है आपकी? 4। तो हम इसे कह सकते हैं वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D। क्लियर है? यहाँ तक आपको साइड्स और वर्टिसेस। ओके, नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड हम बात करेंगे इसके क्या? तो इसके एंगल्स की। इसमें कितने एंगल होते हैं? तो इसमें एंगल 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे, इसमें कितने एंगल होते हैं? 4, और ईच एंगल इज 90 डिग्री। इट मीन्स द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना। तो ये इसका एक प्रॉपर्टीज भी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फीचर्स है इसका। इसमें एवरी एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। अब सभी एंगल्स को ऐड कर दिया जाए तो वो कितने के होंगे? 360 डिग्री के। ओके, तो इसमें कितने एंगल हो गए? 4। तो आप एंगल इससे कैसे डिनोट करोगे? देखिए, एंगल DAB, जिसमें एंगल DAB, मैंने बोला DAB, इट मीन्स A बीच में आया ना, तो A एक एंगल है। ओके, दूसरा ABC, तो इसमें बीच में कौन आया? B, तो ये हो गया B आपका एक एंगल। क्लियर है? नाउ द थर्ड BCD, ये हो गया आपके थर्ड। इसमें C हो गया CDA, एंगल CDA, ये 4 एंगल हो गया ना। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसकी 4 फीचर्स की। क्लियर है? ये 3rd फीचर्स तक। अब है इसकी 4 फीचर्स। तो 4th फीचर्स में आएगी आपकी इसकी डायगोनल। यहाँ पे देखिए, जब इस फिगर में, जब मैं एक पॉइंट से, एक वर्टिसेस से दूसरी वर्टिसेस को मीट करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर से भी जब इस वर्टिसेस को यहाँ पर ले जाके के मैं मीट कर दूंगी, तो ये क्या कहलाएगा? आपका डायगोनल।
इससे क्या होता है ना कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना। ये हो गया आपके क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करने वाला कौन हुआ आपका? डायगोनल। तो इसमें डायगोनल कितने होते हैं? डायगोनल्स, इसमें डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। और 2 डायगोनल्स कौन कौन होंगे? तो AC एंड BD, AC एंड BD, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। ओके, तो देखिए 2 डायगोनल होने से आपके क्या करता है ना, ये पूरे आपके क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे? ट्रायंगल ADC एक ट्रायंगल हुआ, और ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल हुआ, है ना। तो ये 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया ना। ओके, तो ये आपकी 2 डायगोनल्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी 5th फीचर की। आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो मैं इसे इरेज करती हूँ। नाउ द 5th फीचर इज, इसके एडजेसेंट साइड के बारे में बात करते हैं। एडजेसेंट साइड, एक एडजेसेंट साइड और एक एडजेसेंट एंगल। देखिए जब इसके 2 साइड्स को जब मीट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, और उसी पॉइंट से जब हम एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ना, एक और साइड जाता है ना, तो इस पे जो एंगल बनता है ना वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेसेंट एंगल। और ये साइड क्या कहलाएंगे? आपके एडजेसेंट साइड, है ना। तो ये पेयर्स में होते हैं। तो देखिए ये कितने पेयर होंगे? इसके 4 पेयर, है ना, 4 पेयर होंगे, इसके 4 पेयर होंगे एडजेसेंट साइड के। वो पेयर कौन कौन होते हैं? तो देखिए DC एंड CB, हम यहाँ पे लिख सकते हैं DC एंड CB, ये पहला पेयर है। नाउ द सेकेंड पेयर इज CB एंड BA, CB एंड BA। ओके, नाउ द थर्ड पेयर इज CB एंड BA हो गया, BA एंड AD। ओके, BA एंड AD, ये हो गया आपका थर्ड पेयर। एंड द फोर्थ वन इज AD एंड DC, AD एंड DC, ये हो गया आपकी पेयर। ओके, तो यहाँ ठीक है, ये हो गया आपके एडजेसेंट साइड। कितने पेयर में होते हैं? 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ओके, क्लियर है। नाउ द 6th पॉइंट इज, अब मैं बात करती हूँ उसकी अपोजिट एंगल की, या अपोजिट साइड। इसमें अपोजिट साइड क्या होंगे? आप बता सकते हो हमें? अपोजिट क्या होता है? तो एक साइड के अपोजिट में दूसरा साइड, वही तो उसके अपोजिट हुआ। जैसे कि यहाँ पे अपोजिट साइड कितने होते हैं? तो 2 पेयर्स में होते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 पेयर्स में होते हैं। इसके अपोजिट साइड कौन कौन, क्या बता सकते हो? ओके, ठीक है, देखिए DC एंड AB, ये साइड के अपोजिट में कौन सा साइड है? AB। यस, वेरी गुड। तो देखिए DC के अपोजिट में कौन है? AB। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना DC एंड AB, इसके पहले अपोजिट साइड हुए, और दूसरा AD एंड BC, AD एंड BC, ये हो गया आपके दूसरे अपोजिट साइड। क्लियर है? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं इसके 7 फीचर्स की। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको एडजेसेंट साइड समझ में आ गए होंगे और इसके अपोजिट साइड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसकी 7th फीचर की। इसके 7 फीचर। ओके, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई एंगल, इफ एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, अगर कोई एंगल क्वाड्रिलेटरल में अगर 180 डिग्री से कम हो, है ना, क्योंकि देखिए एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। तो 181 और 181 दोनों मिलकर के कितने बनाए? 360 डिग्री, तब ये क्वाड्रिलेटरल पूरा हुआ ना। बट अगर कोई ट्रायंगल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, बट एक ट्रायंगल अगर उसका वैल्यू 180 से कम हुआ, तो वो कैसा एंगल कहलाएगा आपका? कैसा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा? दैट एंगल इज नोन एज कॉन्वेक्स ट्रायंगल। ओके, तो अगर इफ एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, सो दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, अगर 180 डिग्री से कम आया उसका वैल्यू कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, तो वो कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बट द 8th फीचर इज इफ मोर देन 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर वैल्यू ना 180 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो वो आपका कैसा कहलाएगा? वो आपका कॉनकेव। तो ये आपसे, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, बट हाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस में अराइज किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो किसी का भी बनाया जा सकता है ना। ओके, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। ओके, नाउ द 9th फीचर इज, 9th द लास्ट वन,
एंड द 9th फीचर हम बात करेंगे कि जितने भी इसमें एंगल हमने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो एवरी एंगल जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो ईच एंगल, तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट से प्रॉपर्टीज होते हैं और इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इट मीन्स जब हम इसके सभी एंगल को जोड़ेंगे ना, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री के, 90 90 90 एंड 90। ओके, तो सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसे हम क्या सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो हम कोई भी फिगर्स को समझ सकते हैं, उसके साइड्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, तो हम एक एक करके इसे डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। मैं इसके बाद आपकी अगली क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शो करके दिखाऊंगी कि कैसे इसे बनाया जाता है और सॉल्व किया जाता है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।